हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली न्यूज़ कवर कर रहे हैं यहाँ पर यूएस से। तो यूएस की जो सेनेट कमेटी है, उन्होंने यहाँ पर शेड्यूल करा है एफटीएक्स की हियरिंग को 1 दिसंबर से। और यहाँ पर इस हियरिंग में उन्होंने ये भी बोला है कि जो सीएफटीसी के जो हेड हैं यहाँ पर, वो एज अ विटनेस जो है वो टेस्टिफाई करेंगे। यहाँ पर वो अपनी एज अ विटनेस देंगे कि कैसे उनको लगता है कि क्यों यहाँ पर जो एफटीएक्स का फॉल है वो हुआ है और उसके क्या रीज़न पॉसिबली उनके अकॉर्डिंगली हो सकते हैं। अगली न्यूज़ की यहाँ पर बात करें तो केनियन जो लेजिस्लेशन है, उन्होंने क्रिप्टो टैक्सेशन जो है उसको यहाँ पर एस्टैब्लिश किया और उसी के साथ वो चाहते हैं कि जो कंज्यूमर हैं उनका जो राइट्स हैं, उनका जो फंड्स हैं, वो भी यहाँ पर प्रोटेक्ट किए जाएं। और यहाँ पर उन्होंने टैक्सेशन लगाया है, रिपोर्टिंग जो है वो पूरा लगाई है, और उन्होंने क्रिप्टो को एज ए सिक्योरिटी जो है वो कंसिडर करने की यहाँ पर बात करी है। और बाकी और भी ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्रिप्टो के रिलेटेड, वो उन्होंने यहाँ पर इस लेजिस्लेशन में बताई हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो एफटीएक्स जापान जो है वो प्लान कर रहा है कि वो विड्रॉल्स को स्टार्ट कर देगा 2023 में या 2022 के अंत तक। तो यहाँ पर 2023 में फॉर श्योर वो कह रहे हैं कि वो यहाँ पर अपने विड्रॉल्स जो हैं वो स्टार्ट कर देंगे यूज़र्स के लिए। अब ऐसा क्यों हो पाया, उसका एक रीज़न ये था कि जापान जो कंट्री है, जापान का जो एफएसए है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी जो है जापान की, उन्होंने यहाँ पर मेन जो एफटीएक्स, जो यूएस और एफटीएक्स जो पेरेंट कंपनी थी, उनका यहाँ पर बैंकरप्सी फाइल करने से पहले ही उन्होंने जापान की जो एफटीएक्स जो जापान है उसके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी थी किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, कि उनके पास से कोई भी पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जिसके चक्कर में यहाँ पर उनके पास अभी भी एक तो $138 मिलियन का जो फंड था वो उनके पास बचा हुआ था, जो एज पर जापान की गवर्नमेंट उनके पास अभी है। तो अब यहाँ पर बाकी सारे जो उनके पास एसेट्स हैं उनकी सेल आउट करने के बाद यहाँ पर ये सारी मनी जो है वो यूजर्स का फंड लौटाने में यूज करी जाएगी। ऐसा जो है वो एफएसए ने यहाँ पर बोला है एफटीएक्स जापान को प्लान आउट करने के लिए। तो अब यहाँ पर उनका प्लान जो अभी जो फिलहाल के लिए उनकी तरफ से जो एक नोटिफिकेशन आई है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि हो सकता है वो 2023 के स्टार्ट से या 2022 के एंड से जो अपना जो फंड है, जो विड्रॉल है, वो अलाउ कर सकते हैं जापान के लिए। अगली न्यूज़ की यहाँ पर बात करें तो बाइनेंस ने यहाँ पर एक मूव किया है। उन्होंने हार्डवेयर वॉलेट इंडस्ट्री में अपने पैर पसारने की कोशिश जो है वो करी है। उन्होंने बेल्जियन हार्डवेयर वॉलेट जो है फर्म एनग्रेव, उसके अंदर अपना पैसा जो है उसमें अपनी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो है वो करी है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो जो उसकी सीरीज ए का राउंड होगा फंडिंग का, उसमें भी लीड करने की यहाँ पर बात जो है वो कर रहे हैं। तो वो बाइनेंस जो है वो अब हार्डवेयर वॉलेट के अंदर भी जाने के लिए पूरी तरह से एक तरीके से अपने आप को रेडी कर रहा है। अगली न्यूज़ यहाँ पर जेनेसिस, हमने यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ में जेनेसिस को कवर किया है कि जेनेसिस के ऊपर कैसे इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है एफटीएक्स के फॉल का। लेकिन यहाँ पर जेनेसिस जो है उन्होंने डिनाई किया है कि भाई वो बैंकरप्सी के लिए फाइल नहीं कर रहे हैं, जैसी कि न्यूज़ जो है वो चल रही हैं कि वो बैंकरप्सी के लिए फाइल करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जेनेसिस जो है उसने इस क्लेम को डिनाई किया है कि भाई हम बैंकरप्सी के लिए फाइल नहीं कर रहे हैं। अगली न्यूज़ यहाँ पर एफटीएक्स जो हैक हुई थी और जो इथीरियम काफ़ी सारा यहाँ पर एफटीएक्स से लूटा गया है, तो उसका जो हैकर है वो उसने $200 मिलियन के इथीरियम जो हैं वो 12 अलग अलग अपने वॉलेट्स में ट्रांसफ़र किए हैं। तो इसके चलते यहाँ पर बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जिन्होंने उसको प्लेडेड मैसेज भेजे हैं, मतलब एक तरीके से गुहार लगाई है कि भाई हमारे बहुत सारे फंड जो हैं वो एफटीएक्स के कोलैप्स में डूब गए हैं, तो हमें थोड़े से फंड जो हैं अपनी हैक से वो हमें दे दो। तो बहुत सारे लोगों ने उसके वॉलेट्स के ऊपर, जो भी उसका वॉलेट जो ट्रांजैक्शन वॉलेट में दिख रहा था, उस वॉलेट के ऊपर छोटी छोटी अमाउंट इथीरियम की भेजी हैं, 15-20 ट्रांजैक्शंस यहाँ पर करी हैं, सो दैट कि उसकी नज़र में आए और वो यहाँ पर उनको जो है वो पैसा भेज दे। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है कि उस फंड से, उस वॉलेट से किसी को भी कोई फंड जो है वो ट्रांसफ़र किया गया हो। लेकिन लोग यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं अपनी तरफ से कि भाई हमारे को यहाँ पर ये जो फंड्स हैं वो थोड़े से शेयर कर दो। अगली न्यूज़ की यहाँ पर बात करें तो कार्डानो अपना एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन जो है उसको लॉन्च करने जा रहा है जनवरी 2023 के अंदर। तो उन्होंने नाम यहाँ पर इसको दिया है डीजेड। तो डीजेड जो है वो 2023 में लॉन्च होने जा रहा है। तो अभी के लिए उसके ऊपर काफ़ी सारी ऑडिट्स हो चुकी हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारे स्ट्रेस टेस्ट जो हैं वो हो चुके हैं, लेकिन
आने वाले टाइम पर यहाँ पर पता चलेगा कि ये जो स्टेबल कॉइन है वो कितना बेटर लगता है बाकियों के मुकाबले में। अगली न्यूज़ की यहाँ पर बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो डिप्टी गवर्नर हैं जॉन कनलिफ, तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि रेगुलेशंस जो हैं वो बचा सकती हैं क्रिप्टो को अपने आप से भी, और एक जो एफर्ट यहाँ पर लग रहा है क्रिप्टो के ऊपर उसको भी। तो उनके अकॉर्डिंगली जो FTX का यहाँ पर फॉल हुआ है वो काफ़ी एक यहाँ पर चिंताजनक जो है वो उनके अकॉर्डिंगली वो काम है, लेकिन उनके अकॉर्डिंगली एज एन होल अगर क्रिप्टो की बात करी जाए तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आने वाले टाइम पर। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ उनके अकॉर्डिंगली रेगुलेशंस ही हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली अगर रेगुलेटरी मोड में यहाँ पर क्रिप्टो को लेकर आगे जाया जाए तो काफ़ी बेनिफिट जो है वो कंट्रीज़ को भी हो सकता है और क्रिप्टो की इकॉनमी को भी हो सकता है। वहीं अगर FTX की बात करी जाए तो FTX की यहाँ पर जो FTX के जो CEO हैं उन्होंने रिवील किया है कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जो सब्सिडरीज ऐसी हैं जो कि अभी थोड़े बहुत एसेट रखती हैं उनको सेल आउट कर दिया जाए और जो FTX का जो ब्रांड नेम है उसको बचाया जा सके किसी भी तरीके से लोगों का पैसा वापस करके। तो ऐसा उनका जो प्लान आउट है वो अभी करने जा रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर इसके रिलेटेड में कोई और न्यूज़ जो है वो सामने आती है इसके नहीं आती है। अगली न्यूज़ की यहाँ पर बात करें तो ब्राज़ीलियन जो बैंक है इटाओ यूनिबैंको, उन्होंने यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी कस्टडी जो है वो सर्विसेज उसकी स्टार्ट करने की बात करी है कि 2023 में वो क्रिप्टो करेंसी की कस्टडी सर्विसेज को स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहले वो अपने बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर उस लॉन्च के बाद वो किसी भी थर्ड पार्टी कस्टमर को या थर्ड पार्टी बंदे को यहाँ पर ये जो सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करने की बात जो है वो उन्होंने बाद में करी है। पहले जितने भी बैंक के कस्टमर्स होंगे उनको यहाँ पर ये सर्विसेज जो हैं वो मिल जाएंगी 2023 के स्टार्टिंग में। अगली न्यूज़ यहाँ पर उज़्बेकिस्तान जो है उन्होंने 2 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लाइसेंस दिया है सो दैट कि वो अपनी क्रिप्टो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके उज़्बेकिस्तान के अंदर। तो उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये इसलिए किया है सो दैट कि लोकल एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकें और यहाँ पर जो भी उनके लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है उनका, उसके अकॉर्डिंगली वो एक्सचेंजेस जो हैं वो काम करेंगी सो दैट कि उनके जो यूज़र हैं उनकी भी मनी जो है वो प्रोटेक्ट की जा सके। अगली न्यूज़ यहाँ पर चाइनीज़ प्लेटफॉर्म जो है मेटावर्स के, वो अपना जो मेटावर्स प्लेटफॉर्म है उनका उसको टेस्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर कतर के वर्ल्ड कप के अंदर। तो कतर का वर्ल्ड कप जो है वो चाइना के अंदर एज एन मेटावर्स में भी मेटावर्स की टेक्नोलॉजी में जो है वो दिखाया जाने वाला है। तो इससे कहा जा रहा है कि जितनी भी चाइनीज़ कंपनीज हैं जो मेटावर्स के अंदर अपनी डेवलपमेंट कर रही थी उनकी टेस्टिंग जो है वो की जा रही है सो दैट कि पता चले कि उनका जो भी उन्होंने टेक्नोलॉजी अपनी डेवलप करी है मेटावर्स के लिए वो कितनी कारगर साबित हो रही है। अगली न्यूज़ की यहाँ पर बात करें तो यूक्रेन में एक नई काउंसिल यहाँ पर बनाई जा रही है, सिक्योरिटीज़ वॉचडॉग बनाए जा रहे हैं जो कि क्रिप्टो का जो ड्राफ्ट है टैक्सेशन रेगुलेशंस का वो यहाँ पर ड्राफ्ट उसका बनाने जा रहे हैं और क्रिप्टो में कैसे टैक्सेशन लगेगी यहाँ पर यूक्रेन के अंदर उसका एक पूरा जो खाका है वो तैयार करेंगे और कौन सी एक्टिविटीज़ के ऊपर यहाँ पर रेगुलेशंस लगेंगी या टैक्सेशन लगेगा उसका भी पूरा यहाँ पर खाका जो है वो तैयार होने की यहाँ पर बात की जा रही है। अगली यहाँ पर लास्ट न्यूज़ आज की, बाइनेंस के CEO CZ उन्होंने यहाँ पर बोला है कि वो देख रहे हैं कि जो इंडिया है वो एक वायबल बिजनेस कंट्री नहीं है उनके लिए। तो उनके अकॉर्डिंगली वो अभी ऐसी कंट्रीज ढूंढ रहे हैं जो कि प्रो क्रिप्टो हो और जहाँ पर क्रिप्टो का जो बिजनेस है वो भी प्रो बिजनेस हो। लेकिन उनके अकॉर्डिंगली अभी जो टैक्सेशन वाला जो टैक्स रिजीम जो यहाँ पर लेकर आने वाले हैं, टैक्स का जो पूरा फ्रेमवर्क लेकर आने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट, उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर वो फ्रेमवर्क जो है वो क्रिप्टो के लिए सही नहीं होने वाला है, जिसकी वजह से वो इंडिया में अभी फिलहाल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल भी सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाइए। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए आप हमारा जो वीडियो है अगर वो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे अब अगले वीडियो में।